तो बिहार चुनाव के नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं और रुझानों में खास तौर पर एनडीए कंफर्टेबली सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। कुल 243 में से 237 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि 178 सीटों पर एनडीए जीत की तरफ आगे बढ़ती नजर आ रही है और रुझानों में 178 सीटों पर एनडीए आगे है। इसके अलावा महागठबंधन 56 सीटों पर आगे और जनसुराज का खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर कुछ बड़े चेहरों की बात की जाए तो बड़े चेहरों में मोकामा से अनंत कुमार सिंह जेडीयू के प्रत्याशी हैं, आगे चल रहे हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव राघोपुर से आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं और मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी थे वो भी आगे चल रहे हैं। इसके अलावा रघुनाथपुर से जेडीयू के विकास कुमार सिंह आगे चल रहे हैं। इसके अलावा रुपौली से जेडीयू के कलाधर मंडल भी आगे चल रही हैं। इसी तरह कुछ हाल सासाराम का भी है जहां के अभी रुझान जो है क्लैरिटी से सामने नहीं आ रहे। इसके अलावा शिवहर की अगर बात की जाए तो श्वेता गुप्ता जेडीयू की कैंडिडेट वो आगे चल रही हैं। सीवान की अगर बात की जाए तो सीवान ये एक ऐसा जो चेहरा है वहां पर उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अलीनगर की बात करें। मैथिली ठाकुर बीजेपी की आगे चल रही, पहली बार चुनाव लड़ रही हैं और एक बड़ा फेस भोजपुरी भाषा के लिहाज से भी देखा जाए तो वो फिलहाल आगे चल रही है। इसके अलावा बक्सर की अगर बात की जाए तो बक्सर सीट पर आनंद मिश्रा बीजेपी के वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा चनपटिया सीट से मनीष कश्यप पीछे चल रहे हैं, जनसुराज पार्टी के कैंडिडेट हैं मनीष कश्यप जो कि पीछे चल रही हैं, ये एक स्थिति है। इसके अलावा छपरा की बात की जाए तो खेसारी लाल यादव एक बड़ा भोजपुरी का नाम, फिलहाल आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं वो पीछे चल रहे हैं और ये एक बड़ा झटका आरजेडी के लिए माना जा सकता है। इसके अलावा दानापुर सीट से रामकृपाल यादव जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं, सीनियर नेता हैं, वो पीछे चल रहे हैं। ये एक बड़ा झटका दानापुर में बीजेपी को फिलहाल के तौर पर लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्योंकि ये शुरुआत में रुझान है, इस पर अभी बहुत ज्यादा काउंटिंग जब आगे बढ़ेगी तो शायद ये कुछ बदलाव भी देखने को मिले। लेकिन जो बड़ी बात है इन सभी में से वो खास तौर पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि कौन सा जो बड़ा नाम है। जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं विजय कुमार सिन्हा, वो भी फिलहाल जो है पीछे चल रहे हैं। ये एक बड़ी सीट है लखीसराय की सीट, जहां पर विजय कुमार सिन्हा बीजेपी के कैंडिडेट हैं, डिप्टी सीएम भी है, पीछे चल रहे हैं और एक बड़ा सेटबैक बीजेपी के लिए लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा के तौर पर देखने को मिल सकता है। महुआ सीट की बात की जाए तो तेज प्रताप यादव जो कि तेजस्वी के भाई हैं, बड़े भाई, आरजेडी के बड़े नेता रहे हैं, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, महुआ सीट से पीछे चल रहे हैं कि बहुत कुछ दांव पर लगा उनका और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक बड़ा झटका तेज प्रताप के लिए, क्या उनके चुनावी हार के बाद उनके जो पॉलिटिकल करियर को एक बड़ा झटका लग सकता है, देखने वाली बात होगी। इसके अलावा मोकामा सीट से अनंत कुमार सिंह बाहुबली हैं, आगे चल रहे हैं। जेडीयू के बहुत तगड़ी तैयारी की गई है, जश्न की काफी तैयारियां हमने तस्वीरें देखी भी हैं कि किस तरह से उन्होंने समर्थकों को पहले से ही आश्वस्त कर दिया था कि उनकी जीत तय है, इसलिए एक बड़ा जश्न होना चाहिए। और वीना सिंह जो है आरजेडी की कैंडिडेट, वो पीछे चल रही है, तो ये एक बड़ा अपडेट। इसके अलावा हमने जैसे तेज प्रताप की बात की तो तेजस्वी यादव की बात भी करना जरूरी है। राघोपुर सीट से हैं, आरजेडी कैंडिडेट हैं, वो आगे चल रहे हैं और ये जो है अगर जीतते हैं तो निश्चित तौर पर फिलहाल की अगर रुझानों को फाइनल रिजल्ट के तौर पर मान लें तो ये माना जा सकता है कि वही जो है फिर से लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। ये फिलहाल के तौर पर जो है स्थिति बनी हुई है बड़े चेहरों की बात। और अगर बड़े चेहरों के अलावा टोटल रुझानों की बात की जाए तो अब जो है 243 में से 238 सीटों के रुझान आ चुके हैं। करीब करीब लगभग तस्वीर साफ होती जा रही है बिहार विधानसभा चुनाव की। इसमें 179 सीटों पर एनडीए के जो कैंडिडेट्स हैं वो आगे चल रहे हैं रुझानों में। इसके अलावा महागठबंधन 56 सीटों पर, काफी ज्यादा उम्मीदें थी तेजस्वी यादव को, महागठबंधन को कि इस बार बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ बदलाव देखने को मिला नहीं है। और सबसे ज्यादा जो निराशा हाथ लगी होगी वो जनसुराज को, क्योंकि हमने देखा कि प्रशांत किशोर जिस तरह से मेहनत कर रहे थे, जमीन पर उतरकर लगातार पसीना बहाया जा रहा था, उसका जो परिणाम है फिलहाल खाता भी खुलता हुआ फिलहाल जनसुराज के लिए नजर नहीं आ रहा। तो एक तरह से एक बड़ी जीत प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, एक बड़ी जीत जो है नीतीश कुमार के नाम पर मिलती हुई बिहार में दिख रही है। अगर इन रुझानों को खासतौर पर इस पर यकीन किया जाए तो ये साफ बताने के लिए काफ़ी है कि इस बार बिहार में जो है एनडीए की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है और उसी हिसाब से नीतीश कुमार की अगुवाई में ये चुनाव लड़ा गया है। तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वह बनने के पूरे दावेदारी उनकी नजर आ रही है। हालांकि चुनाव से पहले एनडीए ये साफ कर चुकी है कि अगर ये चुनाव जो है एनडीए जीतती है तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री फेस होंगे। एक बार फिर से नजर डालते हैं बड़ी सीटों पर, क्योंकि बड़ी सीटों में कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर
बहुत ज्यादा फोकस किया गया तमाम समर्थकों का। जमुई सीट की अगर बात की जाए तो श्रेयसी सिंह जो है बीजेपी की, वो आगे चल रही है। इसके अलावा जो कि हाट सीट से अगर बात की जाए तो यहां पर जेडीयू के मंजर आलम आगे चल रहे हैं। इसके अलावा काराकाट सीट पवन सिंह की पत्नी है ज्योति सिंह, वो निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर यहां चुनाव उन्होंने लड़ा, लेकिन वो फिलहाल पीछे चल रही हैं। जेडीयू के महाबली सिंह आगे चले हैं काराकाट सीट की बात की जाए। तारा किशोर प्रसाद बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, कटिहार से चुनाव लड़ रहे हैं, वो फिलहाल आगे हैं और उन्होंने सौरभ अग्रवाल जो कि वीआईपी के कैंडिडेट हैं उनसे बढ़त बनाई हुई है। और अगर लखीसराय सीट की बात की जाए तो ये एक बड़ा सेटबैक बीजेपी के लिए नजर आ रहा है, क्योंकि डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा और बीजेपी के एक बड़ा चेहरा है, लेकिन वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। और अगर इन रुझानों पर यकीन किया जाए तो यह हार विजय कुमार सिन्हा के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकती है। इसके अलावा अगर कुछ और सीटों की बात की जाए तो लालगंज सीट की हम बात करते हैं, जहां पर आरजेडी की शिवानी शुक्ला आगे चले, तो ये कुछ बड़ी सीटें हैं जिसका फिलहाल के तौर पर नजर आ रहा है। और तेज प्रताप यादव भी पीछे चल रहे हैं। देखना पड़ेगा कि कुछ और राउंड्स की जब काउंटिंग आगे बढ़ेगी तो किस तरह से जो नतीजे हैं आगे पहुंचते हैं। लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप जो है बने रहिए दैनिक जागरण के साथ, क्योंकि बिहार चुनाव की हर अपडेट सबसे पहले आपको पहुंचाने का हम यहाँ वादा करते हैं।